BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज होती दिख रही है और इस बार आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक और सियासी उलटफेर की संभावना बन रही है। दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि उनके बेटे ओसामा को आगामी विधानसभा के चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उन्होंने सिवान की इस सीट की दावेदारी भी पेश की है, जिससे सिवान की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इस बार सिवान की राजनीति में अगली पीढ़ी की होगी एंट्री। बता दूं, हिना साहब ने रविवार 27 अप्रैल को अपने गांव धनौती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम सोच रहे हैं कि ओसामा साहब को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए। हमारा अपना क्षेत्र रघुनाथपुर है, तो वहीं देखा जा रहा है कि पार्टी से बातचीत भी चल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। हिना साहब का ये बयान सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि वो अपने बेटे के लिए वही सीट चाहती है जिसे उनके पति शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता था। बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी रघुनाथपुर सीट ओसामा को दे पाएगी। फिलहाल ये सीट पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव के पास है, जो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में क्या पार्टी अपनी मौजूदा रणनीति में बदलाव करेगी? क्या तेजस्वी यादव हिना साहब के इस आग्रह को स्वीकार करेंगे? गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था, जिस वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। इसके बाद आरजेडी और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच दूरियां साफ नजर आने लगी थी। हालांकि अक्टूबर 2024 में ओसामा साहब और हिना साहब ने एक साथ आरजेडी में वापस की थी, जिससे पार्टी और परिवार के बीच रिश्तों की गर्मी कुछ कम हुई है। हिना साहब का यह कदम सिर्फ चुनावी तैयारी नहीं है, बल्कि शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को ओसामा के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ओसामा साहब की छवि बिल्कुल साफ है, लेकिन परिवार का प्रभाव और जनाधार सिवान और आसपास के इलाकों में अब भी कायम है। हिना साहब ने यह कहा है कि शहाबुद्दीन के वार्षिक श्रद्धांजलि सभा इस बार आरजेडी की ओर से आयोजित की जाएगी। शहाबुद्दीन आरजेडी के मजबूत स्तंभ थे। जब हम दोबारा पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो ये पार्टी की जिम्मेवारी है कि उनका सम्मान बनाए रखा जाए। इस बयान से स्पष्ट है कि हिना साहब की पार्टी के भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ राजनीतिक मान्यता की भी अपेक्षा रख रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव हिना साहब का मांग को किस तरह से लेते हैं। क्या हरिशंकर यादव का हटाकर रघुनाथपुर सीट ओसामा साहब को दी जाएगी या फिर कोई नया फॉर्मूला निकाला जाएगा। राजनीतिक विश्लेषणों के माना जा रहा है कि अगर आरजेडी ओसामा साहब को टिकट देती है तो इससे पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में मजबूती मिल सकती है, लेकिन साथ साथ यही खतरा है कि पुराने नेताओं को असंतोष से आंतरिक कलह बढ़ सकती है। अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक को देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।